द सेंटेंस चैप्टर 1 वाक्य। सेंटेंस को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ग्रामर की जान लेते हैं। लुक एट दिस एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। लेटर मीन्स होता है वर्ण, वर्ड, शब्द, सेंटेंस। ये जो है इंग्लिश ग्रामर की स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको कहा जाएगा लेटर। व्हाट इज़ लेटर? लेटर क्या होता है, वर्ण क्या होता है? अ लेटर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं। और लेटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अब लेटर्स क्या होते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। A to Z को हम लोग लेटर्स बोलेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लेटर्स, टू पार्ट्स ऑफ द लेटर्स। लेटर्स के जो है टू पार्ट होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। Vowel means स्वर, consonant means व्यंजन। How many letters in English language? There are 26 letters in English alphabet। कितने letters होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26। Words, words means शब्द। A word is a group of letters। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल CAT। अब ये अलग अलग हैं, इसको अगर हम लोग ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। A+N+T, ये अलग अलग लेटर्स हैं, इनको हम ज्वाइंट कर देंगे तो एक स्पेलिंग बन जाएगी AND। एंड मीन्स और। B+O+Y, अलग अलग लेटर्स हैं, ज्वाइंट कर दिया, बॉय बन गया। बॉय मीन्स लड़का। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। Definition of the sentence: a group of words that are used to express a thought and that make sense is called a sentence। जब कभी किसी वाक्य का मतलब एक समूह में हो और उसका कोई सेंस निकले, मीन्स उसकी कोई मीनिंग निकले, तभी उसे हम लोग वाक्य कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे बुक इज़ माई दिस, इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं। इट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। दिस इज़ माई बुक, T कैपिटल एंड फुल स्टॉप लास्ट में, तो इट मीन्स दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए सेंटेंस में। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। देखिए यहाँ पे T भी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है। द सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। चैप्टर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लू ट्रेन, अरेंज देम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड राइट देम ऑन द रेड ट्रेन। यहाँ पे ब्लू ट्रेन में जो है वर्ड को रिटर्न किया गया है आगे पीछे करके। आपको इसको एक सही मीनिंगफुल मीन्स किस मीनिंगफुल सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, मतलब उसका कोई भी ना कोई सेंस निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। आई एम गोइंग टू डिज्नी लैंड, फुल स्टॉप। देखिए आई कैपिटल है, एम गोइंग टू फुल डिज्नी स्टॉप। मैं जो है जादुई दुनिया में जा रहा हूँ। A sentence is a group of words arranged in the correct order that makes complete sense। वाक्य क्या है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आपको पता है शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। और उसे एक सही सीक्वेंस में होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में, एक सही क्रम में होना चाहिए, और उसका कोई कंप्लीट मतलब मीनिंगफुल पूरा मतलब निकलना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop।
जो भी सेंटेंस होता है उसका क्या होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस आपका करेक्ट है या नहीं। या तो लास्ट और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में पहला अक्षर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। और कहीं कहीं इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेगा वाक्य के एंड में। एग्जाम्पल्स, अवीन लव्स रीडिंग कॉमिक्स बुक्स, माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी सेंटेंस है वो फुल मीनिंग निकल रही है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है और लेटर भी क्या है, कैपिटल लेटर में है। दिस इज़ फुल स्टॉप एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। किसी भी वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या जो है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट माना जाता है। टिक द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रुप में है या नहीं है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेंटेंस की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है, और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में से कोई सिंबल में से कोई एक सिंबल होना चाहिए। फर्स्ट, गिव मी अ वॉच, फर्स्ट लेटर स्मॉल है ना, फुल स्टॉप, इट मीन्स रॉन्ग आंसर। माई ओन हाउस, रॉन्ग आंसर। टीना इज़ गोइंग टू द मार्केट, देखिए टी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है, टीना मार्केट जा रही है, इट्स अ करेक्ट आंसर। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, ये भी करेक्ट आंसर है, डी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है। स्नो वाइट अ प्रिंसेस, यहाँ पे देखिए एस तो कैपिटल है बट फुल स्टॉप नहीं है, रॉन्ग आंसर। गोइंग टू रेन टुडे, रॉन्ग। आई लाइक टू पेंट, इट्स अ करेक्ट आंसर, आई कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। सेलेना इज़ अ डांसर, जो सेलेना है वो डांसर है, एस कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, इट्स अ करेक्ट आंसर। Rewrite these groups of words correctly to make meaningful sentences. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स, मैंने कल एक कार को देखा, I saw a red car yesterday. 2, 2 and 4 make, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, देखिए स्मॉल लेटर में है, फुल स्टॉप तो है, आंसर क्या होगा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4, टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल एंड फुल स्टॉप। लॉन्ग a neck a has giraffe, a giraffe has a long neck, जिराफ के पास एक लंबी गर्दन होती है। देखिए इसका सेंस निकल रहा है बट इसका सेंस नहीं निकल रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ करेक्ट आंसर। 7 कलर्स रैम्बो अ हैज़, अ रैम्बो हैज़ 7 कलर्स, इंद्रधनुष के पास 7 रंगें होते हैं। हमपटी डमपटी सेट ऑन अ, हमपटी डमपटी ऑल अ सेट अ, ये मीनिंगफुल है, नो, इसका कोई सेंस निकल रहा है नहीं। हमपटी डमपटी सेट ऑन अ वॉल, देखिए एच कैपिटल, डी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। जब किसी का नेम होता है तो वो कैपिटल लेटर में होता है। हमपटी डमपटी सेट ऑन अ वॉल। मैनी बर्ड्स देयर इन मिडो आर द, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द मिडो, मिडो मीन्स होता है खेल, घास का मैदान, मीन्स घास के मैदान में बहुत सारी पक्षियाँ थी। देयर आर मैनी बर्ड्स इन द मिडो। मैं 7 twice of full is the bag, आंसर इज द बैग इज फुल ऑफ द टॉयज, जो खिलौने से भरा हुआ बैग था, खिलौने से भरा हुआ बैग है। आई स्कूल गोइंग एंड एम टू टुमारो, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो,
फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। Rewrite the sentences using capital letters and full stops where necessary। ये यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं जो एक साथ राइट हैं। आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है और फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। सेंटेंस को कैसे करना है वो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, मामा फिश टोल्ड बेबी फिश नेवर टू गो नियर द सरफेस ऑफ द सी। देखिए इसमें सब एक लाइन से ऐसे राइट करते हुए चले गए हैं, ना कहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है ना कहीं पे कैपिटल लेटर में, बस एक साथ लिख लगा दिया गया है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, मामा फिश टोल्ड बेबी फिश नेवर टू गो नियर द सरफेस ऑफ द सी। मामा फिश देखिए यहाँ पे एक नेम है तो कैपिटल लेटर में है, बेबी फिश भी नेम है इसलिए कैपिटल लेटर में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। मामा फिश ने कहा कि कभी भी जो है समुद्र के किनारे नहीं जाना उसके पास। सी सैड डैट इट वॉज नॉट सेफ एज इट वॉज वेयर द humans lived, but baby fish was very curious. One day mama fish to stay at home. Baby fish thought it was a good chance to swim to the surface. देखिए मामा फिश जो है मना किया बेबी फिश को कि नदी के समुद्र के किनारे मत जाना, लेकिन बेबी फिश ने नहीं माना, एक क्योंकि वहाँ पे नदी के किनारे समुद्र के किनारे कौन रहता है, ह्यूमंस मीन्स इंसान रहते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते। वो अगर उनके पकड़ में आ गया तो गई फिश। लेकिन एक दिन मामा फिश अपने घर पे थे और बेबी फिश को चांस मिल गया नदी समुद्र के किनारे जाने का। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में है एम, जहाँ जहाँ नेम है कैपिटल में है। सी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप के बाद जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर में होता है। देखिए यहाँ पे सी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए यहाँ तक आए, क्यूरियस के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे 1 लिखा गया तो ये कैपिटल में है। ऐसे ही यहाँ पे होम के बाद फुल स्टॉप एंड बेबी फिश नेम है तो कैपिटल लेटर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। लेट अस राइट, do you think the baby fish swam to the surface of the sea? Write 3 sentences on what you think happened next in the story. अब बेबी फिश स्वान यहाँ पे है, देखिए इसका क्या है, आपको एक सेंटेंस बनाना है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है। द बेबी फिश स्वान, स्वान मीन्स होता है राजहंस। राजहंस मीन्स होता है जैसे जो समुद्र में पाए जाते हैं तालाब में। द बेबी फिश swam to the surface of the sea. It saw a boat and heard human voice coming from it. The baby fish got curious and went near the boat. अब ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में और मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी, आपको उसको भी कॉपी में कंप्लीट करना है। और ये पूरा कंप्लीट करके और जो अभी मैंने जहाँ पे समझाया था उससे भी आप लोगों को कॉपी में राइट करना है। ओके, सेंटेंस, दिस इज़ योर वर्कशीट, आपको ये कॉपी में कंप्लीट करना है। मेक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ सेंटेंस विथ अ, जो सेंटेंस करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। आई एम हैप्पी टुडे, ठीक है, आई कैपिटल एम हैप्पी टुडे फुल स्टॉप है, इट्स अ करेक्ट। ग्रुप बर्ड्स इन स्काई, अब देखिए ना जी कैपिटल है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं, इट मीन्स रॉन्ग। तो ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में फिल करनी है। ओके।